लिखो एक क्वेश्चन। लास्ट टाइम अपन लोगों ने चार्ज के लिए दो अलग अलग यूनिट देख दी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा देखा था अपन लोगों ने किलो जूल, है ना? याद है? याद है? यस सर। यस सर, लास्ट लिखो एक टाइम क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की कन्वर्ट, दिखाया था ना। लिखो कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर क्वेश्चन है क्या? जी, कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम into किलो जूल पर मोल। सर एक किलो बार जूल रिपीट करेंगे? पर मोल। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे, अपन लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है? चार्ज कितना होता है बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बोलो। यस सर। यस सर। तो मैंने बोला यहाँ पे ये तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू है। अब बात करें बच्चे अपन लोग जूल की जगह किलो जूल करना है तो कितना होगा? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻3। किस में हो गया? किलो जूल में। अरे बोलो हाय ना? यस सर। और पर मोल करना है, मतलब एक मोल के लिए शुड बी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर। इट इज 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻3 इंटू कितना होगा आपको बोलो? 6.022 इंटू 10⁻23। दैट बिकम्स कितना होगा आपका? किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये कितना होगा? इट इज 10⁻⁻22। So 1.6 into 6.022 into 10 raised to power 1 आ जाएगा। बोलिए कितना आ रहा है आखिरी में? 6.4। It is approximately 96.3। 96। सही है क्या? सर 4 आ रहा है मेरा, 0.4। हाँ ठीक है, 3 पॉइंट से पूछा है। A particle of charge 5 electron या 5e लिख देना। A particle of charge 5e is placed in an electrical field a particle of charge 5e is placed in electric field of potential 20 volt then calculate its kinetic energy in, पहले लिखना आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा लिखना किलो जूल पर मोल। कितना होगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज Q इंटू V। तो 1920 किलो जूल पर मोल है क्या? QV मतलब कितना होगा? इट इज 5 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes sir। और यदि किलो जूल में कन्वर्ट करना है इसको, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 96.3 किलो जूल पर मोल। बोलो तो कितना आएगा? 9630 किलो जूल per mole। पर मोल। समझा क्या? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बेसिकली, डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पहले ही पढ़े हुए हैं, बोलो हाँ है ना, पढ़े क्या 9th क्लास में? Yes, sir. तो एक काम करते हैं बोल लो, हेडिंग ना एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले मॉडल किसका आया था पता है आपको? J.J. Sir, Thomson. Dalton. देखो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। सर पहले हेडिंग एटॉमिक ऑर्डर लिखनी है ना? हाँ जी, एटॉमिक मॉडल लिख लो आप लोग, टॉप में चाहो तो ये बीच में लिख देना, सेंटर में, उसमें लिखना थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। स्टार्ट करें? एक सेकंड सर। सर नाम क्या है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सर इसके पहले कुछ और बोला था ना आपने? थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। यस सर बोलो। तो लिखना आप लोग, एटम इज पॉजिटिव चार्ज या एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल and positive charge and positive charge spread uniformly on this sphere, on this sphere. सर एक बार रिपीट कर सकते हो स्टार्टिंग से? Atom is spherical and positive charge uniformly spread on it, and electrons are embedded, and electrons are embedded in this sphere to make atom In this sphere, electrons are embedded in this sphere to make atom whole neutral, अरे बोलो सही है क्या? Yes, sir. चाहो तो डायग्राम बनाना तो बना लो, और नहीं बनाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ये डायग्राम बनाना है। नाउ नेक्स्ट लिखो लिमिटेशन। इस पर बेस क्वेश्चंस नहीं आते इसलिए थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे हम लोग। लिखना आप लोग, इट डज नॉट एक्सप्लेन। सर ड्रॉबैक्स करके लिखना है। हाँ, लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स लिखना हूं। इट डज नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। It does not explain Rutherford alpha scattering experiment. Rutherford alpha scattering experiment. सर ये रदरफोर्ड का तो बाद में आया ना, पर तो बस की बात है, बाद वाले को मतलब फेल कब होता है? पुराना वाला खराब हो गया तभी नया आता ना सर। बट फिर इसमें ये पॉइंट क्यों लिखा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग? बाद में फेल हुआ होगा ना, तभी चल रहा होगा ना, जब कुछ नहीं है हाँ तब नहीं सर। चल रहा होगा। हाँ सर। अरे बोल। यस। Rutherford alpha scattering experiment. Second, na, it does not explain atomic spectra. It does not explain atomic spectra. सर स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा या कुछ भी लिख दो, स्पेक्ट्रम भी लिख दो तो भी ठीक है, स्पेक्ट्रा लिख दो तो भी ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है।
चलो डन। यस सर। तो दो ही लिमिटेशन थे यहाँ पे, नंबर न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था यहाँ पे। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ नहीं बताया था, इसलिए ये फेल भी होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका जो कि सबसे पॉपुलर था एट दैट टाइम, दैट इज नोन एज व्हाट, लिखना रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लिया क्या हुआ था इसमें, याद है क्या कुछ? यस सर। सर उसमें गोल्ड फॉइल ली थी। हाँ, सर बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली थी और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स उसने क्रॉस करवाए थे, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स वहां से उसे लगा था कि वो बाउंस बैक हो जाएंगे, पर वो बाउंस बैक नहीं हुए थे, उसे क्रॉस कर दिए थे। डिफ्लेक्शन शो किए थे और 1 और आउट ऑफ कुछ एटम्स ने 12,000 डिफ्लेक्शन शो किए थे और एक गोल्ड ही फॉइल एंगल से क्यों ली थी इसमें पता है क्या? सर क्योंकि बिकॉज सबसे वो सबसे thinnest ज्यादा है पतली हो सकती है, हाँ, सबसे केमिकली ज्यादा पतली होता है। होती है। मेलिएबल और हाईली डक्टाइल। मेलेबल एंड हाईली डक्टाइल। और इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी? सर अच्छा सर कंडक्टर है। उसने सर बताया पीछे था कि उसने जिंक सल्फाइड लगाया था। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है इसका। सर न्यूक्लियस बहुत ही छोटे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस रेडियस बड़ा से लेके। होता है इसका, है ना? तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस क्या होगा, मतलब बड़ा मतलब क्या होगा आपका, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ना। नहीं तो पता चला Yes. अल्फा पार्टिकल ने उसमें टक्कर मारी, ऊपर चला वो न्यूक्लियस चला गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो नहीं लिखते ना इन दैट केस। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि सबसे पहले स्टार्ट करते बच्चे अपन लोग एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम बना लेते अपन लोग। तो स्टार्ट कहां से हुआ था भैया कि एक बॉक्स ले लिया, दैट बॉक्स इज मेड अप ऑफ लेड। किससे मिलके बना बेटा? इट इज लेड बॉक्स। लेड बॉक्स में हम लोग क्या रखते हैं बोलो? दैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल लाइक मैंने बोल दिया रेडियम ले लिया। एंड व्हाट अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम, पता है क्या? एक्सक्यूज मी सर। इट इज 86 और ये होता है इट इज 226 मास नंबर होगा। तो मैंने बोल दिया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का फंक्शन क्या होता है? दे कंटिन्यूस एमिट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। क्या करते बेटा अपन लोग? सर बट इस एक्सपेरिमेंट में तो यहां पर क्या हो गया, कंटिन्यूसली अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स निकलते। अब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या करते हैं अपन लोग? लेड की स्लिट लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? लेड की स्लिट। अब इसका फंक्शन क्या होता भैया? लेड स्लिट। इससे क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल ही अकेला क्या होता है, बाहर निकल पाता है। बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल यहीं पर इसके रुक जाएंगे। अल्फा पार्टिकल हैवी होता है, इस कारण से क्या होगा, ये बाहर आएगा। और दूसरा क्या होगा, यूनिफॉर्म वे में आएगा, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में आएगा। बाकी किसी डायरेक्शन में होंगे तो वापस से टकरा के यहीं पर रुक जाएंगे। अब नेक्स्ट मैंने बोला अल्फा पार्टिकल बाहर आ गया, तो इसको अपन लोगों ने थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर प्रोजेक्ट किया। अब गोल्ड फॉइल के ऊपर यदि प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो गया कि अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया। ये आ रहे हैं आपके, दैट इज नोन एज व्हाट, अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इससे टकराए और टकरा के क्या होगा, सम एंगल पर क्या है, डेविएट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आ गए और कुछ क्या होगा, इसके आगे भी निकल गए। इन दैट केस हमें कैसे पता चला? तो मैंने यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट शील्ड लगाई थी ZNS की। कूलर मूविंग स्क्रीन with
कोटिंग ऑफ व्हाट? जिंक सल्फाइड। सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड क्या होता है? एक फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक होता है क्या होगा? ग्लो करता है आपका। ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि जैसे पार्टिकल आए तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन में निकल गए, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा आपके स्ट्रेट लाइन में आ गए, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? ग्लो हो रहा होगा। सम पार्टिकल जो रहेंगे वो क्या होंगे? विद सम एंगल से डेविएट होंगे, विद सम एंगल से क्या होंगे? डेविएट होंगे। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो बाय मेकिंग एंगल ऑफ कितना होगा? 180, क्या होगा? सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएंगे। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है इसका थिकनेस कितना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो दैट मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ क्या होता है आपका? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, या फिर बोलूंगा 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, मतलब बहुत बहुत ज्यादा थिन शीट ली थी। ठीक है, निकाल सकते। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ व्हाट? Deviation. एंगल ऑफ डेविएशन या डिफ्लेक्शन। चलो चलो आगे देखिए बच्चे, बोलो लिखना रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ये बना लिया क्या आप लोगों ने? Yes sir. Yes sir. लिखो रदरफोर्ड bombarded alpha particle. Rutherford bombarded alpha particle on thin gold foil. Rutherford bombarded alpha particle on thin gold foil and gave following conclusion. Rutherford bombarded alpha particle on thin gold foil and gave following conclusion. ठीक है, यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, ये क्या होता है अल्फा पार्टिकल, पता है क्या? सर हीलियम हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस। तो एक काम करो, बॉर्डर के ऊपर लिख दो, है ना, अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू क्या होगा? हीलियम का न्यूक्लियस। दैट मस्ट बी क्या होगा? He2 प्लस आयन। बोलो हाँ या ना? यस सर। एंड व्हाट अबाउट इट्स मास? मास कितना होगा? इट इज द Sir, मास क्या negligible. होगा? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अरे बोलो, हाँ सर। 4 टाइम ऑफ मास ऑफ क्या होगा आपका? प्रोटॉन होगा। इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। चलिए, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अपन एक और सर मैंने बोला बेटा हम लोग तो जानते हैं न्यूक्लियस कैसा होता है, तो मैंने बोला कि न्यूक्लियस क्या होता है आपका? सेंटर पे होता है, हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें क्या होती है आपकी? ऑर्बिट्स होती है बहुत सारी। अरे बोलो हाँ है ना? तो दैट मस्ट बी कॉल्ड क्या होगा? अपन ने आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल दी, और ये हो गया आपका क्या? एटम। अरे बोलो हाँ है ना? Yes अब sir. नेक्स्ट बात करें, जब हम लोगों ने बम्बार्डिंग किया तो यहाँ पर देखा मैंने कि ये वाली जो रे है वो क्या हो रही है? डायरेक्शन सेम है आपका, ये वाली की डायरेक्शन क्या है आपका? सेम है। और देखिए बच्चे अपन लोग स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ कि ये डेविएशन चालू हो गया। ये डेविएशन चालू होगा, क्यों होगा बोलिए? क्यों डेविएशन चालू हो गया? पॉजिटिव न्यूक्लियस पार्टिकल है, और ये भी क्या है? न्यूक्लियस इज आल्सो ए पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो है ना? डेविएशन। और यदि बात करें ऐसे बहुत कम पार्टिकल में, ऐसा एक पार्टिकल होगा जो इससे टकराएगा और उसी डायरेक्शन में क्या होगा? वापस हो जाएगा। बोलो है ना? यस सर। अब बात करें बच्चे आप बोल लो, पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या वो पार्टिकल इससे टकरा पाएगा? सर भाई नो नो सर, सर नहीं अरे टकराए। बोलो,
नो सर। बेसिकली बात करें अपन लोग, इट इज जस्ट लाइक मैग्नेट बोल सकते हैं अपन लोग, है ना। मैग्नेट में क्या होते हैं, आपके अपोजिट पोल यदि हम साथ में लेके आते हैं तो चिपक जाएंगे, लेकिन लाइक पोल लेके आएंगे तो साथ में चिपक सकते हैं कभी भी। नो तो सर। डिपेंड करता है कि हम क्या लेके जा रहे हैं। यदि हमारे पास में बड़ा पोल है, इसको मैनेज कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं ऐसा बाय फोर्सफुली, है ना। लेकिन ऑटोमेटिक है तो हमारे पास छोटा पार्टिकल है और ये तो एक फिक्स वैल्यू है, तो ये क्या होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस तक आएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन या रिपल्शन क्या होगा, क्रिएट हो गया। अब ये आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर रिपल्शन क्या होगा, पीक पर होगा। यस सर। इन दैट केस, चूंकि अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा है, तो क्या होगा, इसके बाद में रिफ्लेक्शन चालू होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो क्या इस अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को टच किया? नो सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट अल्फा पार्टिकल, या पोजीशन ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जस्ट अप्रोच। पता है क्या, यस सर। पढ़ता है कि नहीं, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सर सुना है, क्या है वो नहीं पता। सुना है, किया हुआ है इसको, न्यूमेरिकल सुना वगैरह है। डेरिवेशन वगैरह किया नहीं किया इस पर बेस्ड? नो सर, नो सर। नहीं किया, चलो आज करते हैं अपन लोग, है ना। लिख लो पहले, ये ड्रॉ कर लो, जाओ तो, है ना। सर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, इसमें लिखो पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, पहला पॉइंट लिखना आप लोग, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखना 99.9%, 99.9% go straight, go straight। सर ये भी ब्रैकेट में लिखना है, गो स्ट्रेट तक। नहीं बेटा, ब्रैकेट में बस 99.9 लिखना। go straight without deflection, go straight without deflection, it means most of the part of the atom, it means most of the part of the atom, most of the part of the atom is empty space। ये एम्प्टी स्पेस में वैक्यूम होता है ना? हाँ जी, ये एम्प्टी स्पेस मतलब वैक्यूम होती हाँ, उसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, very few alpha particle deviates through small angles, means positive charge is concentrated, at the center of the atom, तो ये वाला सेंटेंस फिर से रिपीट कर सकते हैं? go very few alpha particles deviates through small angles, it means positive charge is concentrated at the center of the atom। अरे बोलो सही है क्या? नेक्स्ट Yes. पॉइंट, very few alpha particles, लिख सर लिया? वो सेकंड पॉइंट एक बार लास्ट वाला बता सकते हैं, कंसंट्रेटेड एट द at the center of the atom, लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, very few alpha particles, ब्रैकेट में लिखो 1 out of
20,000, 1 out of 20,000 were deflect back means atom is positive charge, and center of the atom is positive charge and very rigid. सेंटर ऑफ द पार्ट के एटम के Center of the atom is positive charge and very rigid and called nucleus. लिख लिया? Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग इस मॉडल में दो कंक्लूजन निकले अपने। या बात करें बच्चे मॉडल क्या बोल रहा था कि एटम के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो लिख दिया अपन लोगों ने यहाँ पे एटम कंटेन्स, लिख दो ना, एटम कंटेन्स टू पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते बोलो? पहला तो होगा आपका न्यूक्लियर पार्ट। इसके अंदर क्या होगा बोलो? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। और सेकंड क्या होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट that should contain what? Electrons। अरे बोलो सही है क्या? सर हाँ जी सर रुदरफोर्ड ने कि आप एक पेपर लो, पतला सा पेपर लो और उसमें पत्थर फेंको तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कांच होता है और उसमें हम बुलेट फायर करते हैं तो वो बिना कांच को शैटर किए होल बना के आगे चला जाता है। तो ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा मेजॉरिटी में हुआ, बाकी उसमें हो सकता था। ये थॉमसन ने कहाँ बोला था क्या? थॉमसन ने तो बोला था सर कि राउंड पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन थॉमसन का एम्बेडेड तो है। जो पॉजिटिव था वो तो पूरा फैला हुआ था ना, तो वो अल्फा पार्टिकल्स कैसे रिपेल हाँ करते सर, वो थे? कुछ केक हाँ, वेक सर। का रिलेशन से बताया फिर था तो उसने। उसने सब ये पुडिंग मॉडल penetrating बोल दो, करके पकौड़ा बोल दो, पुडिंग कैसे बताया था? दही चावल या दो, जो कुछ भी दाल चावल बोल दो, है ना, जैसा ही बोल लो, सब बात बोल दो ना, बेसिकली वाटरमेलन बोल दो। तो बात करें बच्चे अपन लोग वहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था ना, एक्चुअल में देखो कभी भी कोई भी चीज होती है, यदि मैंने बोला कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है, अभी तक किसी ने एक्चुअल में नाम नहीं रखा, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा ना, जो मैंने बताया सब लोग उसी को मानना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। और यदि कोई मेरे से अच्छा बताने वाला आ गया और उसने ज्यादा अच्छे से बताया, क्योंकि देखो इसका शेप ऐसा है, ये इससे बना हुआ, दुनिया भर की रामायण सुना दी, मेरे से अच्छी सुना दी, इन दैट केस उसको फॉलो करेंगे लोग। तो जब डिस्कवरी हुआ सब पार्टिकल्स का, तो अरेंजमेंट सबसे पहले किसने दिया था? जे थॉमसन। इवन थॉमसन ने डिस्कवरी करने के बाद में उस टाइम पे न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, डिस्कवरी नहीं हुआ था न्यूट्रॉन का, और डिस्कवरी नहीं हुआ था तो वहां पर तो हम बता ही नहीं थे कि प्रोटॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है। मतलब दैट एक्सपेरिमेंट इज जस्ट बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है पूरी पीरियड टेबल में which doesn't contain any neutron। यस तो ये तो किसके लिए होगा? ओनली हाइड्रोजन के लिए मॉडल होगा, बाकी सबके लिए क्या? क्लियर है? हाँ सर। सर तो कभी भी कोई एडवांस मॉडल आता है आपका, और यदि पुराना वाला मॉडल उसको रिप्लेस कर सकता है, तो एडवांस क्या होगा? सक्सेसफुल थोड़ी हुआ। मतलब एडवांस वाला क्या होगा? पहले वाले को ओवरटेक करना चाहिए ना। सर तो रुदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन डिस्कवरी बारे में बताया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया, सबसे इंपॉर्टेंट तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया। उसने हाँ। स्प्लिट कर दिया इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट और दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियर वाला पार्ट। ठीक है,
सर तो फिर वो बीटा रेस से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? सर ये वही क्या है? ये बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन है। मैं बोल रहा हूं आपसे, चाहो तो 100% ना लिखो तो भी चलेगा, जिसको लिखना लिखो, जिसको नहीं लिखना नहीं लिखो, न्यूमेरिकल पोर्शन है। सर क्योंकि मुझे पता है कि Sorry, heading मैक्सिमम तो- लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा, सर समझ में नहीं आया क्या हुआ इसमें, ठीक है, इसलिए अभी ऑप्शन है आपके पास में, चाहो तो छोड़ सर दो, नहीं लिखे तो चलेगा? लिख लो ना लाइक, ठीक है। सर अप्रोच के बाद क्या बोले? ठीक है, आपको कभी ऑप्शन दिया करे ना, तो ऑप्शन आपको का मतलब क्या होता है, ऑप्शन सर ऑफ, पर हेडिंग क्या डाले इसके लिए? ऑप्शन ऑफ नहीं करना कभी, ऑप्शन ऑप्शन दिया है ना, जब पढ़ा रहा हूं तो लिखो ना, सर, डिस्टेंस ऑफ topic तो बताओ। क्लोजेस्ट अप्रोच। सर हेडिंग क्या डाले इसके लिए? अरे मूर्ख, वही बोल रहा हूँ, हेडिंग लिखो, हाँ सर। अरे लोग डिस्टेंस ऑफ, सुनते नहीं है सर, अपनी ही लगाते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, लिख लिया? लिखना, इट इज एप्लीकेबल, पॉइंट है। हाँ बेटा पॉइंट है ना, संस्कृत में लिखा रहा हूं, लिखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज अल्फा पार्टिकल, फॉर दोज अल्फा पार्टिकल which are traveling, for those alpha particle which are traveling straight to the nucleus, straight to the nucleus, clear? Yes, sir. That is particle which are, that is particle which are returning back, that is particle which are return back to their original path, to their original path, लिख लिया? Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना, सबसे पहले तो बेसिकली मुझे दो अपोजिट चार्ज को रखना है, और इस अपोजिट चार्ज को मैंने बोल दिया है दैट इज व्हाट, इट इज न्यूक्लियस। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. अब न्यूक्लियस दिया है, एंड व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, बोलो कितना चार्ज होता है? सर पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? इट इज Z into E, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने चार्ज होगा ना। Yes, Yes, sir. यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि दैट चार्ज इज व्हाट, इट इज Q1 बोल दिया मैंने, और Q1 को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, दैट इज ZE चार्ज लेके आया। अब ZE में क्या करता है, हम वेरिएशन कर सकते हैं, इट डजंट मीन कि हमेशा यहाँ पर अपन लोग 70 नहीं लिखे, दैट इज गुड। यदि मैंने कोई और एलिमेंट लिखना तो उसका एटॉमिक नंबर लिख दोगे, दैट बिकम्स द चार्ज ऑफ क्या होगा आपका, दैट न्यूक्लियस। Sir. यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, हमने इलेक्ट्रॉन देखे बच्चे अपन लोग, यहाँ पर क्या है आपका प्रोटॉन, सॉरी क्या दिया, Z दिया है, दैट मींस क्या अल्फा पार्टिकल, इसको बोल दिया मैंने Z Q इक्वल्स टू 2 हो गए, और अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है बोलो? 2E. इट इज 2E चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, अभी फिलहाल में अल्फा पार्टिकल किस डिस्टेंस पर है, तो क्या यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस? ये No, तो अभी sir. किस डिस्टेंस पर है, हम ऐसा मानेंगे दैट मस्ट बी क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस, बोलो है ना? Yes, sir. यस सर। इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल आ रहा है विद वेलोसिटी, मैंने बोल दिया वेलोसिटी क्या है, इट इज v अल्फा, इट इज v अल्फा। अब क्या होगा बेटा कि जैसे 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 आएगा ही, तो धीरे धीरे क्या होगी, स्पीड क्या होगी इसकी, स्लो हो जाएगी या कम हो जाएगी? Yes, यस sir. सर। यस सर। इसने क्या किया, पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक क्या हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0।
Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट बी पर क्या होगा, स्पीड 0, इन दैट केस क्या होगा, इट अगेन क्या होगा, रिवर्स बैक हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग बेसिकली कितना डिस्टेंस इसको और ट्रेवल करना था, दैट मस्ट बी आर मिनिमम, या फिर मैंने बोल दिया इट इज आर नॉट। आर नॉट बेसिकली है क्या, इट इज द व्हाट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अरे बोलो सही है क्या? बोलता हूं मैं, बातें समझाता हूं। मैंने बोला सबसे पहले पॉइंट ए पर मैंने एज्यूम किया अल्फा पार्टिकल था, दैट मस्ट बी क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ए से क्या होगा, बी पॉइंट साइड जा रहा है आपका अल्फा पार्टिकल, इन दैट केस क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। Yes, sir. अब कम होती जाएगी, इन दैट केस वेलोसिटी एट पॉइंट बी बिकम्स कितना होगा, 0। Yes, sir. और जब यहां से रिपल्शन अगेन मिलेगा तो वेलोसिटी बिकम्स क्या होगा, नेगेटिव। Yes, sir. तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी ना। Yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि कभी भी हम किसी पार्टिकल में देखें अपन लोग, दो टाइप ऑफ एनर्जी होती है। कौन कौन सी काइंड की एनर्जी होती है? वन इज काइनेटिक एनर्जी, कब होती है, जब पार्टिकल इज इन मोशन, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो हाय ना। Yes, sir. तो देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। मैंने बोला पॉइंट ए पर क्या हुआ, बेसिक पॉइंट ए पर देखिए बच्चे अपन लोग कि हम यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को? mg हाँ जी, इट इज K Q1 Q2 by R. Q1 into Q2 by R। Yes, बोलो sir. हाय। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने तो बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इट इज पीए। क्या बोलेंगे, इट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्या बोल दिया, इट इज K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अभी Q1 Q2 का वैल्यू मैंने यहां पर पुट नहीं किया है, ठीक है। Yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग, एज वी नो अबाउट इट, कि जो R है बेसिकली यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, एंड व्हाट अबाउट इट डिस्टेंस, इट इज इनफाइनाइट। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट भी कितना होगा, 0। Yes. sir. तो जितनी भी एनर्जी होगी पार्टिकल की, दैट मस्ट बी 100% काइनेटिक एनर्जी। बोलो है ना। Yes, sir. Yes. तो हम कह सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट भी कितना होगा, इट इज हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। Yes, sir. अब नेक्स्ट मैंने बोला कि ये अल्फा पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, सो व्हाट अबाउट इट्स वेलोसिटी, क्या होगा वेलोसिटी, 0. 0। और डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन कितना हो जाएगा, दैट मस्ट बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। Yes, sir. तो मैंने बोला यहां पर एक काम करता हूं, लिख दिया मैंने एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी देखे बच्चे अपन लोग, मैंने बोला वेलोसिटी इज 0। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ 0, इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मस्ट भी कितना होगा, 0। Yes, sir. Yes, sir. तो होल एनर्जी बिकम्स क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू क्या, इट इज K इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइड बाय R। R बेसिकली है क्या, इट इज R नॉट। लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो अभी तक जो भी लिखा। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे पॉइंट ए पर एनर्जी ये है, पॉइंट बी पर एनर्जी ये है, तो यहाँ पे काम करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी, बोलो हाई है ना। तो मैंने बोला एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी, एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी। बोलो हाँ या ना, सही है क्या? Yes. हाँ सर सही है। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर ये वैल्यू तो कितना था, 0 था। यहाँ पर क्या होगा, ओनली हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था आपका, मेन था आपका, काइनेटिक एनर्जी 0 था, दैट बिकम्स कितना होगा, इट इज के Q1 इंटू Q2 अपॉन R नॉट लिख दो या R मिनिमम लिख दो, तो दैट इज द रिलेशन। इस रिलेशन को अपन लोग और मॉडिफाइड चाहे तो कर सकते हैं कि मैंने यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि आपको निकालना है R नॉट, या फिर मैंने बोला है R मिनिमम, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना होगा बोलो। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, दैट बिकम्स K Q1 इंटू Q2 अपॉन एम वी स्क्वायर, अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट मैंने बोला कि यहां पर Z बेसिकली क्या था आपका, तो Z1 था आपका, Q1 था आपका Z इंटू E, Q2 क्या था आपका, इट इज 2E। इन दोनों वैल्यूज को रखते हैं अपन लोग चाहे तो, कितना होगा बोलो, R नॉट इक्वल्स टू होगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ K, ये कितना होगा बोलो, Z इंटू E इंटू 2E डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो सही है क्या? सर इसको 4K Z E डिस्टेंस इसकी- ऑफ इसकी यूनिट होगी? हाँ जी, यूनिट इसकी किसकी यूनिट, आर मिनिमम की। आर की यूनिट किस पे निकालेंगे, इधर सेंटीमीटर में है, मीटर में, कुछ भी निकाल दो, ओके ठीक सर। है। वो तो यार ऑब्वियसली है कि सेंटीमीटर और मीटर तो बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी है, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग भैया, एंगस्ट्रॉम लेंगे ना? ये तो बहुत बहुत छोटी होगी, एंगस्ट्रॉम से भी छोटी होगी, है ना, एटम होता है साइज से ना एंगस्ट्रॉम में। लिखो आप लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is in order of 10 raised to power minus 14 meter. Distance of closest approach is in order of 10 raised to power minus 14 meter. So radius of nucleus, so radius, सर फिर से बताओ। distance of closest approach is in order of 10 raised to power minus 14 meter. So the radius of nucleus, should be, so the radius of nucleus should be less than 10 raised to power minus 14 meter. अरे बोलो है ना, लिख लिया, लिख लिया।
Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग रिजल्ट लिखते हैं, क्या क्या रिजल्ट आए इसमें। सर पहले पहला सर मुझे एक डाउट है बोलो। सर, हमने जो कैलकुलेट किया आर मिनिमम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो जितनी ज्यादा हम वेलोसिटी देंगे उतना कम आर होगा। हाँ सही है सर, सॉरी सॉरी, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? एंगस्ट्रॉम। अरे बोलो आए ना। नेक्स्ट मैंने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है दैट मस्ट बी इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। जो होता है आपका फर्मी, 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻15 मीटर। पता नहीं पता आपको? बोलो। पता है सर। अच्छा पिकोमीटर सुना है क्या आप लोगों ने? Yes, sir. कितना होता है? 10⁻12। -12 चलो गुड। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इन दोनों के यदि रेशियो निकाल के देखें अपन लोग, दैट मस्ट बी क्या होगा? इन ऑर्डर ऑफ 10⁻5। Yes, sir. तो 10⁻5 टाइम्स बड़ा होगा क्या न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम? सही है सुनो? Yes, sir. यस सर। नहीं बड़ा ना होगा। सर, बिल्कुल क्या? No, no, sir. तो No. छोटा। तो 10⁻5 टाइम्स क्या होगा? छोटा होगा न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम। इट इज जस्ट लाइक, बात करें बच्चे अपन लोग एक इंटरनेशनल प्लेग्राउंड देख लें फुटबॉल का, उतना बड़ा यदि एटम है तो एक छोटी सी टेनिस बॉल जो होती है आपकी, इसके बराबर क्या होता है आपका एक न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। दैट मस्ट बी क्या होगा आपका 10⁻5 टाइम्स। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यदि मैंने रेडियस का रेशियो तो नहीं निकाल रहा हूं, बट यदि ऐसा बात करें अपन लोग कि मैंने बोला कि रेडियस वॉल्यूम ऑफ एटम देखें हम लोग डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, बोलो किस ऑर्डर का होगा? इट इज 4/3 πr3, 4/3 πr3 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। Yes, sir. ये कितना होगा? 10⁻30। ये क्या होगा? 10⁻45। कितना आएगा बोलो? 10⁻- का प्लस का? R न्यूक्लियस लिखा है। सर आपने रेडियस लिख दिया है, वॉल्यूम होना चाहिए ना। अच्छे से देखो क्या लिखा है, क्या देखते हो? वॉल्यूम में था सर, वो दिख नहीं रहा था। तो यार तुम लोग भी सर वही मैं वॉल्यूम मैं रेडियस ऐड कर चाहो तो रहा लिख था। देना है ना। रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो बेसिकली कितना होता है बेटा? इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻5। ठीक है सर। ठीक है। अब यार ये Yes. बताओ थ्योरेटिकल पॉइंट में कुछ लिखा है मैंने आप लोगों को? लिखो 4th पॉइंट, शायद 3 पॉइंट लिखा दिए थे मैंने ना। लिखो रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, ऑफ एनी न्यूक्लियस लिखना आर Okay, न्यूक्लियस। next point. हाँ जी Conclusions में है कि इसमें ही है? हाँ सर, किसका कंक्लूजन, अभी पॉइंट है? कंक्लूजन ये रिजल्ट लिख लिया था अपन ने, 4th पॉइंट लिखा है, कंक्लूजन चल रहा है आपका। रेडियस ऑफ किसी भी न्यूक्लियस को यदि हम रेडियस निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? टुकड़े टुकड़े में क्यों लिखा रहे सर? प्रॉब्लम हो रही ना। काहे का टुकड़े टुकड़े में? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो ऑब्जर्वेशन में ही आया ना। अरे दादा जब न्यूक्लियस की रेडियस मैं निकाल नहीं मतलब जब मैंने सिखाया उसके बाद में मैंने यहाँ बताऊंगा ना आपको कि इसका रिलेशन क्या है, कि पहले रिलेशन बताया और तो उसका उसके बाद दिमाग डिस्कवरी टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा है। वही टुकड़ों टुकड़ों में ही चल रहा है ना, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इट इज कैपिटल A की पावर 1/3, कैपिटल A की पावर 1/3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, बिल्कुल पूछा जाता है। यहाँ पर A क्या है? A इक्वल्स टू बोलो क्या है? इट इज एटॉमिक, अरे बोलो यार क्या हो? एटॉमिक Wait. मास। और आर नॉट क्या है? आर नॉट एक कांस्टेंट है, दैट मस्ट बी कितना होगा? 1.33
into 10⁻⁻15 10⁻⁻15 या फिर ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगे तो 4/3 into 10⁻⁻15 कर दीजिएगा मीटर्स में ना। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आई थिंक सो 5th पॉइंट होगा ना। फिर लिखना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछा जाता है, ऑप्शंस में फॉर्मूलाज दिए होते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा is inversely proportional to fourth power of क्या बोला आपने सर? फोर्थ number of alpha particle scattered at angle theta is inversely proportional to fourth power of sin theta/2। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin theta/2 होल द पावर 4। बोलो हाँ है ना? सर 4th पावर ऑफ sin θ/2 लिखा था ना। हाँ जी। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यदि मैंने बोला थीटा का वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो पार्टिकल कम होंगे कि ज्यादा होंगे? सर कम होंगे। कम होंगे। मतलब डेविएशन क्या होगा आपका? डेविएशन किस पे बेस कर रहा है आपका? अल्फा पार्टिकल पे। ठीक है, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा क्या है आपके, अल्फा पार्टिकल यदि कम है तो डेविएशन क्या होगा उनका? अल्फा पार्टिकल यदि कम है डेविएशन कितना होगा आपका? ज्यादा होगा। यस सर। और ये थीटा यदि मैंने बोल दिया बहुत कम है, मतलब डेविएशन बहुत कम हो रहा, तो ऐसे पार्टिकल्स तो बहुत सारे होंगे। यदि एंगल मैंने 0 कर दिया, इन दैट केस क्या होगा? सारे अल्फा पार्टिकल हो जाएंगे आपके स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। मतलब दैट वाज योर मैक्सिमम वैल्यू 99.9। अरे बोलो हाँ है ना? नहीं आया समझ में? हायर वैल्यू ऑफ थीटा या हायर द डेविएशन क्या होगा? लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बोलो हाँ है ना? अल्फा पार्टिकल ऐसे बहुत कम होते हैं जो डेविएट होते हैं। और यदि मैंने बोला लेस वैल्यू ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन का लेस वैल्यू कितना होगा? दैट मस्ट बी 0। कोई डेविएट नहीं हुआ। ऐसे कितने पार्टिकल होंगे? मोर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अरे बोलो सही है क्या? नहीं आएगा। आ गया सर, आ गया। हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में? मैंने बोला है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन एंगल, या फिर बात करते हैं हम लोग स्कैटरिंग एंगल। बोलिए किस टाइप से ग्राफ जाएगा? अब बढ़ जाएगा तो शार्प रेक्टेंगुलर समथिंग, रेक्टेंगुलर पैराबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला यदि पता है तो कोई दिक्कत नहीं। दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? सर ये बनाना है।